कैमरा बार हो गेलै। देखो पीछे विभाजन सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 1,2 और 3,4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ऐसा वाला क्वेश्चन है जो प्रत्येक साल बिहार बोर्ड एग्जाम में 10वां में पूछा जाता है और इस बार भी आने की संभावना है। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसका जो है ना ये बिंदु सब चेंज हो जाता है। तो इसमें जो बिंदु दिया गया है ना उस बिंदु को पहले लिख लेते हैं। तो कौन कौन सा बिंदु दिया गया है इसका फॉर्मूला याद करना नहीं है, अभी याद हो जाएगा। तो जो बिंदु दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। 2,3 और 3,4 और कौन दिया है, अनुपात दिया है ना, तो 2:3 दिया है। बस इतना लिखा गया, आधा काम खत्म। 1,2 है, 1,2 है, 1,2 है। अब इसमें सबको पता है जो पहले वाले को हम लोग x1 कहते हैं, दूसरे वाले को y1 कहते हैं। इसमें पहले वाले को x2 कहते हैं, दूसरे वाले को इसको हम लोग कहेंगे m, इसको कहेंगे n। बस अनुपात वाले को n और m द्वारा दर्शाएंगे और इसको x1 y1 x2 y2 अलग से नहीं लिखा गया है। जो क्वेश्चन में दिया था उसी को हम नीचे उतार दिए। अब आता है विभाजन सूत्र का फॉर्मूला। सबसे आसान वही फॉर्मूला है, बस सिर्फ फॉर्मूला को देख लेना है गौर से, अभी के अभी याद हो जाएगा। विभाजन सूत्र पहले x वाले को लिखेंगे तब y वाले को। तो पहले x वाले को लिखने के लिए क्या किया जाता है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ m n पता है ना, ऊपर में क्या लिखना है m प्लस, नीचे में भी m प्लस n। ये x वाले के लिए हो गया। अब उसी प्रकार से y वाले के लिए भी हम m प्लस n लिखेंगे, नीचे में भी m प्लस n लिखना है। अब यहाँ पे करना क्या है, एक बात ध्यान देना है, ये x वाला है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले दूसरा वाले को लिया जाता तब एक वाले को। तो बताओ यहाँ पर m है तो यहाँ पे x2 और यहाँ x1, यहाँ पर y2 और y1। बस खत्म हो गया, विभाजन सूत्र खत्म हो गया। यहीं पर से ऑब्जेक्टिव भी कभी कभार पूछ दिया जाता है जो विभाजन सूत्र निम्न में से कौन है। अब यहाँ पर जिसका जिसका मान दिया हुआ था उसका उसका मान दे देंगे। फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे आसान तरीका है, ऊपर में भी m प्लस n, नीचे में भी m प्लस, यहाँ पर भी m प्लस n और नीचे में भी m प्लस n। x वाले के लिए लिखेंगे तो x x सटा देना है और यहाँ पे 2 और 1। y वाले के लिखेंगे तो y y और 2 और 1। अब करना है m है तो m के जगह कितना है 2। x2 के जगह कितना है 3। x2 के जगह देख लेना है इसमें से कितना है 3। अब यहाँ पे प्लस है ना तो प्लस दे देंगे। n के जगह कितना है, n के जगह यहाँ पे 3 दिया गया है ना तो 3 कर देंगे। x1 के जगह कितना दिया गया है 1। गौर से देखो, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 1 बटे m प्लस n, इसका मतलब हुआ 2 जोड़ 3, 2 जोड़ 3, 2 जोड़ 3 कर दिए, कॉमा। ये अलग है ऊपर वाले के लिए। अब m करेंगे कितना तो 2। y2 कितना है यहाँ पे, y2 के जगह है 4 और प्लस n के जगह कितना है 3 और y1 के जगह कितना है, y1 के जगह 2 है तो 2 दे दिए। बस सिंपल सी बात है, सबको देख देख करके बैठा देना है। नीचे में m प्लस n करना है यानी कि 2 प्लस। अब इसको गुना कर देते हैं, 2 तिया प्लस 3 का 3 बटे 5 और यहाँ पर भी करेंगे 4 दूनी 8 प्लस 3 दूना 6 बटे 5।
6 और 3 9 9/5 कॉमा 8 और 6 14/5 यही है x और यही है y। कहा था ना उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करे, तो यही है बिंदु का निर्देशांक 9/5 और 14/5। कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में दिया था उसको हम लिख लिए हैं और विभाजन सूत्र पे इसको नामाकरण कर दिए। पहले वाले को x1, दूसरे वाले को y1, पहले वाले को x2, दूसरे वाले को y2 करना है। इस अनुपात वाले में हर हमेशा पहले वाले को m माना जाता है, दूसरे वाले को n माना जाता है। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला रटना नहीं है, अभी का अभी याद हो जाएगा। पहले m प्लस n लिख दिए, नीचे में भी m प्लस n लिख दिए। ये x वाले के लिए है, ये y वाले के लिए m प्लस n और नीचे में भी m प्लस n। अब x वाले के लिए लिखे हैं तो x2 लगा देंगे और x1 लगा देंगे। y वाले के लिए लिखे हैं तो y2 और y1। सबका मान बैठा करके गुना भाग कर दिए, आंसर निकल गया।